हलीमा कहती हैं, अच्छा एक बात और, हुजूर का बचपना मक्के में नहीं गुजरा। एक बात ध्यान से सुनो, बहुत खास बात। मालेगांव वाले पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ और बड़े साहिबे ज़ौक़ हैं, लेकिन एक खास बात है, हुजूर का बचपना मक्के में नहीं गुजरा, ना अब्बा के पास, ना अम्मी के पास, ना दादा के पास। हुजूर का बचपना गुजरा देहात में। शहर की जिंदगी में तहजीब है, तमद्दुन है, कल्चर है, मतानत है, संजीदगी है, इल्म है, अदब है, शऊर है, आगही है, फिक्र की जोलानियां है और अफकार की तजल्लियां हैं। ये सब शहर में है। देहात में गवारपन है, उज्जटपन है और जिहालत है, गबाबत है, बकरियों का भोलापन है, जानवरों की वादियां हैं, जंगलों बेआबान है, भेड़ियों का अंदाज है, दरिंदों की वहशत है, अंधेरा है, तारीकी है। आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में हम देहातों में जाते हैं तो हैरत होती है कि इंसान अभी भी, लोग कहते हैं पत्थर के दौर में है, मैं कहता हूं देहात अभी भी पत्थर के दौर में। राजस्थान, बंगाल, बिहार के इलाकों में हमने दौरा किया, आज हमने उनमें वही भोलापन देखा जो बकरियों में होता है। हमने उनमें वही जिहालत देखी। बहुत सारे देहातों में उन्हें कलमा भी नहीं पता, उन्हें अल्लाह का नाम भी नहीं पता। एक देहात में मैं गया, मेरे साथ मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, राशिद रजवी साहब, बड़े अजीम नातखां और सनाखान रसूल हैं। हम लोग दोनों गए तो प्रोग्राम में वो नातखां थे, मेरा बयान होना था। देहात में जाना, तबीयत है अपनी, देहात छानते रहते हैं। वहां एक बंदे का नाम था अल्लाह रखा। क्या नाम था? अल्लाह रखा। अब आप मुझे बताएं, देहात अभी भी कैसे देहात है, कैसी गबाबत और जिहालत है। जैसे किसी का नाम जो है वो समझ लो अब्दुल रहमान है, किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो लोग उसको पूरा नहीं बोलते अब्दुल रहमान, शॉर्ट बोलते, या तो अब्दुल बोलते या तो रहमान बोलते। हालांकि रहमान नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब्दुल बोलते या रहमान बोलते। लेकिन वो अल्लाह रखा को एक बंदा पुकारता, चूंकि हम लोग गए तो थोड़ी सी रियायत और मुरव्वत थी हमारी, तो उसने कहा अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। अब वो नहीं देख रहा है क्योंकि अल्लाह रखा से उसने सुनना कब था। तो जब उसने अल्लाह रखा बोला, नहीं सुना तो अरे अल्लाह, तब हमें पता चला कि अब भी ये जिहालत है। आप मुझे बताएं, प्लेनों के दौर में, ट्रेनों के दौर में, साइंस के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में जब देहातों में अब भी जिहालत है, तो अल्लाह ने महबूब की परवरिश मक्के में नहीं करवाई बचपने की, बल्कि करवाई देहात में। क्यों? इसलिए कि जब कोई परवरिश किसी माहौल में पाता है और उसका किरदार बहुत उजला होता है तो लोग कहते हैं माहौल अच्छा था इसलिए बंदा भी अच्छा है। अल्लाह ने कहा महबूब तुझे हलीमा के उस देहात में परवरिश करवाएंगे जहां गबाबत है, जुल्म है, ज्यादती है, बकरियों का भोलापन है, भेड़ियों की दरिंदगी है, जानवरों की वहशत है, ताकि जब देहात के माहौल से तू खड़ा होगा तो लोग कहेंगे ये माहौल की बरकत नहीं है, ये खुदा की रहमत है। देहात में पलने वाले इतने बाशऊर नहीं होते, देहात में पलने वाले इस शान के नहीं होते, देहात में पलने वाले इस मकाम के नहीं होते। और फिर माँ के शिकम में 2 महीने के हमल की शक्ल में है कि महबूब के वालिद बुजुर्गवार उठ जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं मौला तेरा महबूब यतीम हो गया। इरशाद होता है अगर बाप रखते तो लोग कहते कि बाप ने कितनी अच्छी तरबियत की, तभी तो मोहम्मद अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बाप को उठाया ताकि बता दे ना ये बाप की तरबियत है ना ये माँ का एहसान है। खुदा ने अपने महबूब को खुद पढ़ाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने सिखाया अपने महबूब को, तरबियत फरमाई। बाप का भी एहसान ना हो, माँ का भी एहसान ना हो, किसी का एहसान ना हो, बल्कि सब पर एहसान हो तो मेरे मोहम्मद का हो। इसीलिए सुन्नी नारा लगाते हैं मोहम्मद हमारे।
हुजूर के बचपने को एक एक बात हम बयान कर सकते हैं।